कुछ नहीं मिलता है। मैं मेरे परिवार को कैसे लेके जी रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। के खुराक में जीएसटी नहीं और राम के खुराक में जीएसटी, यही हुआ ना। तो हिंदू खतरे में, आज हिंदू के हर एक त्योहार पे जीएसटी लगाई हुई है। वाकई में हिंदू खतरे में। सेवा करने के लिए बैठा है तो उसको आमदनी क्यों चाहिए? कैसे लोग खाएंगे, कैसे लोग पिएंगे, कैसे घर चलाएंगे, कैसे जिए? कुछ नहीं अच्छा है, खाली लोगों को डफोर बनाते हैं सब। कुछ नहीं है, पूछो किसी को भी, ये राजूरा पूछो। ना हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में उड़ाने का सपना था ना, कहाँ गया सपना? हाँ, सबको थोड़ी हवाई जहाज में उड़ा देंगे। क्या करा सरकार ने? हम गाय माता है, कहाँ है तुम्हारी गाय माता? हम देख दो नहीं, मुझे बोलने दीजिए भाई साहब। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। गुजरात में चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस और तमाम पार्टियां लगातार तैयारी कर रही है। देखिए आप, गुजरात में जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि एक बार फिर से सरकार बनाएंगे, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से लेकर गुजरात तक तमाम देश के तमाम राज्यों में फिलहाल प्रदर्शन चल रहा है। महंगाई को लेकर वो कांग्रेस कर रही है और दूसरी तरफ बीजेपी भी दावा कर रही है कि इस बार सरकार हम बनाएंगे। लेकिन जनता जनार्दन से बात करते हैं, क्या माहौल है गुजरात का और किन मुद्दों पर जो है इस बार चुनाव होने वाला है तमाम चीज़ों में। तो आप बताइए पंडित जी। महंगाई तो बहुत है, महंगाई तो फुल है। महंगाई फुल है। हाँ, 400 का बाटला था तो बोलते थे महंगाई, अब 1100 रुपए बोले महंगाई नहीं है। अच्छा, तो आप पुजारी हैं पंडित जी? हाँ, पुजारी हैं। पुजारी हैं? हाँ, तो ये बताइए कि कौन सा मुद्दा होगा इलेक्शन में? महंगाई का मुद्दा होगा, बेरोजगारी का मुद्दा होगा। तो आप पुजारी जी हैं तो मंदिर का मुद्दा नहीं होगा? मंदिर से क्या लेना देना? जीएसटी लगी है। अरे महंगाई मंदिर पे भी जीएसटी है, और से वो क्या बोलते हैं गलबे हैं उसके भी जीएसटी है। अब तो खावे क्या लोग, क्या भूखे मर जाए रोड पर? क्या करें हम? और 1100 रुपये बाटला था, जब 425 रुपया था यही मोदी जी बोलता था कि महंगाई बहुत बड़ा है। तो अब क्या कर रहे हैं आप? बड़ा बर्तन बन गया, छूट गया सब। मैं यही बोलने लगता उनको। वो कह रहे हैं कि टाइम के हिसाब से नहीं, गाय माता मर रही है यहाँ। कितनी गाय? 500 कर रही मर रही है यहाँ बाकरोल में। 500 जो उसका म्यूनसिपालिटी का है ना, उसमें 500 गाय मर गई है। क्या करा सरकार ने? हम गाय माता है, कहाँ है तुम्हारी गाय माता? कौन कौन से मुद्दे पर इस बार चुनाव होगा? ये महंगाई पर ही है, लोगों को रोजी रोटी नहीं है, खाना नहीं है, 35 रुपये लोट है। इसके ऊपर जीएसटी लगा, दूध के ऊपर जीएसटी। हमने तो कभी देखा नहीं जीएसटी, कभी देखा किसी ने? हमने नहीं देखा जीएसटी कभी किसी का लगा नहीं है। ये पहली बार जीएसटी लगा है सरकार का। तो सरकार कह रही है टाइम के हिसाब से महंगाई बढ़ रहा है। हाँ, तो नहीं, वो लोग ने बना रहे हैं, खोटे खोटे घूमते हैं, गाड़ियाँ ये है वो, करोड़ों रुपये घुमाते। क्यों करते हो तुम? पब्लिक को दो ना। इतने सालों से सरकार है, कुछ तो काम अच्छा लगा होगा। कुछ नहीं अच्छा है, खाली लोगों को डफोर बनाते हैं सब। कुछ नहीं है, पूछो किसी को भी, ये राजूरा पूछो। चलिए आप बताइए जी, सरकार कैसी लगी? महंगाई बढ़ गई। तो कपड़े क्यों नहीं पहन रही बताइए? कपड़ा जी, रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी कपड़ा और मकान कुछ मिला? ना, कुछ नहीं मिला। क्या काम करते हैं आप? छुटक मजदूरी। छोटी मोटी मजदूरी करते जी। हैं। तो आप बताइए क्या सोच रहे हैं, कौन सा मुद्दा इस बार होगा चुनाव में? और फिलहाल प्रदर्शन कांग्रेस भी कर रही है महंगाई को लेकर। कहाँ महंगाई है? महंगाई तो किसी को डर ही नहीं रही है। अगर महंगाई नड़ती तो पब्लिक रोड पर आती। मुद्दा तुम देख लो, हिंदू खतरे में। आज हिंदू के हर एक त्योहार पे जीएसटी लगाई हुई है। वाकई में हिंदू खतरे में, और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और कह रहे हैं कि वाकई हिंदू में खतरे में है, क्योंकि हर एक त्योहार पर जीएसटी लगाई जाती है त्योहार के वक्त। ऐसा ही कुछ है? सही बात है, आप माहौल देख ही रहे हो हर बाजू। विकास के नाम पे तो जीरो है। आप देख लो कहीं पे भी कैमरा घुमा करके, कहाँ विकास दिख रहा है आपको? खाली ऑनलाइन पेपर पे दिख रहा है। 28 सालों में कुछ तो विकास हुआ होगा भाई साहब। कोई विकास नहीं है, खाली मंत्रियों का विकास हुआ है। अच्छा, मंदिरों का हुआ है। तो पुजारी जी कहाँ गए? कहाँ गए पुजारी जी? थोड़ा इधर आइए। हाँ, ये कह रहे हैं कि मंदिरों का विकास हुआ है। कुछ हुआ आपका विकास? यहाँ तो कोई आता ही नहीं, कौन सा विकास है यहाँ? अच्छा, वो तो बड़े बड़े मंदिरों में विकास। देखिए एक बार दिखाइए जरा, पीछे मंदिर है और इसी मंदिर के ये पुजारी हैं। पुजारी हैं आप? हाँ है, पुजारी ये है। कह रहे हैं कि मंदिरों का सिर्फ विकास हुआ है। कहीं हुआ होगा, यहाँ नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ नहीं हुआ। हाँ, कहीं हुआ होगा, यहाँ नहीं हुआ। आपके लिए कौन सा मुद्दा होगा इस बार? जहाँ पे जो बड़ा बड़े मंदिर होते हैं वहाँ पे विकास होता है, छोटे छोटे मंदिर में कोई विकास नहीं है। छोटे मंदिर में भगवान नहीं रहते क्या? भगवान तो रहते हैं, लेकिन जो जो आवक होनी चाहिए वो मिलती नहीं है ना भैया। अच्छा। मानस का जो पगार धोरण है वो वहाँ का वही है, बरोबर है। लेकिन महंगाई बढ़ गई है, तेल के डब्बे बढ़ गए, गैस के बाटले बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, सब जगह पे महंगाई बढ़ गई। लेकिन आदमी का जो खर्चा वही का वही है, पगार दोनों भी बढ़े। तो आम आदमी, छोटा आदमी। नारा सुना था, महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार।
हाँ वो तो सही बात है, भाजपा सरकार है, पर क्या करे, जैसा भाजपा को अपना देश के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ करती नहीं है। अच्छा, क्या करना चाहिए भाजपा को? वो जो आम आदमी है, जो मीडियम पब्लिक है, उसके लिए थोड़ा महंगाई कम करे तो सबकी रोजी रोटी चले। मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है और मैं पूरे परिवार के लिए सोचता हूँ। वो बात भी सही है उनकी। सोच रहे हैं सबको हेलीकॉप्टर में लेके साथ में चले ना, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में उड़ाने का सपना था ना, कहाँ गया सपना? हाँ, अब सबको थोड़ी हवाई जहाज में उड़ा देंगे। सपना तो उनका तभी साकार होगा ना। चलिए आप बताइए, थोड़ा आगे आ जाइए, आप क्या काम करते हैं? जी मैं तो इंश्योरेंस एजेंट हूँ। अच्छा, इंश्योरेंस एजेंट है, तो काम धाम कैसा चल रहा है? बस ठीक ठाक चल रहा है अभी तो, कहाँ कुछ काम है ही नहीं। अब तो जीएसटी आ गई, उसमें जीएसटी लाने की क्या जरूरत थी। अब तो खाने के दाम पे भी जीएसटी आ गया है, बराबर। अकबर का खुराक है उसमें कोई जीएसटी नहीं, और राम के खुराक पे जीएसटी, ये कहाँ का नहीं हुआ। अब हिंदू को पता चलेगा कि हिंदू की सरकार है, बराबर। और क्या बोलूँगा मैं, तो इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गए? तो सही बात है ना। तो फिर अकबर के खुराक में जीएसटी बराबर, और राम के खुराक में, अरे अकबर के खुराक में जीएसटी नहीं और राम के खुराक में जीएसटी, यही हुआ ना। तो अच्छा, ये कह रहे हैं, इनका कहना का मतलब है, जो अभी कुछ दिन पहले आपने मीम लगातार वायरल हो रहा था कि भाई दूध दही पे जीएसटी लग गया लेकिन चिकन वगैरह पे जीएसटी नहीं है। हाँ, तो यही कह रहे हैं। हाँ वही हाँ, मांस मच्छी अंडे पर कहाँ जीएसटी है, और दही मक्खन छाछ इसमें सब जीएसटी आ गई। दही मक्खन तो सब खाते हैं। हाँ तो इसीलिए ना, तो अब हिंदू को पता चलेगा ना, अभी पता चलेगा ना हिंदू को। कैसे खाएंगे दही मक्खन घी, कैसे खाएंगे? आप सरकारी कर्मचारी फिर भी नहीं खा सकते, तो हम आम आदमी कैसे खाएंगे? हम आम आदमी देखने के लिए है, खाने के लिए नहीं है भाई साहब। अच्छा, बस देखने के लिए? हाँ, देखने के लिए। एक घी देखा, मक्खन देखा, खाने के लिए नहीं है। हम क्या औकात है हमारी खाने की? वो तो कह रहे हैं कि भाई टैक्स तो पहले से लगता चला। कोई गलत बात है? पहले कांग्रेस में टैक्स नहीं था। कौन बोलता है टैक्स पहले से लग रहा है? कौन बोलता है? ये भी कह रही है। हाँ, मोदी साहब सुनिए भाई साहब, बुरा मत लगाइए। मैं 15 साल से मंदिर पे भीख मांग रहा हूँ बीवी बच्चों के लेके। पहले हमको मंदिर से भी मदद मिलती थी, राम रोटी भी मिलती, अभी कुछ नहीं मिलता है। मैं मेरे परिवार को कैसे लेके जी रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। मोदी साहब को इतना है धन्यवाद है कि उसने ये मेगा सिटी बनाई और देश का विकास करने जा रहा है। मगर ऐसा तो विकास नहीं होना चाहिए जो 30-35 रुपये किलो आटा हो गया है, आज 40 रुपये किलो शक्कर हो गई है। आप धंधा मजदूरी वाले आप लाके आप किलो लाते तो आज आप भी, आपके घर में भी 500 ग्राम आता है। तो हम भिखारी आदमी, हम दो नहीं, मुझे बोलने दीजिए भाई साहब। सवाल पूछिए। हम घर बार बिगड़ के, हम दो रोजगार है, कैसे बच्चों को पूरा करेंगे? कहाँ से ला के पूरा करेंगे? मैं हाथ से विकलांग हूँ, पैरों से विकलांग हूँ, मैं, मुझे स्वास्थ्य की बीमारी है। बरसों से मैं यहाँ बैठता हूँ, पूरी दुनिया मुझे जानती है। और आज पहले मिलता था मुझे मंदिर पे, अभी कुछ मिलता नहीं है। आपको रोज दर्शन करने आना, आपको रोज बोलूंगा भाई साहब। अच्छा, महंगाई के अलावा और कौन सा मुद्दा, ये बताइए। एक तो महंगाई का आपने बताया, हाँ। और कौन सा मुद्दा है गुजरात में फिलहाल, कौन सा मुद्दा है? गुजरात में वो जो मेगा सिटी बना रहा है, ये देश का विकास कर रहा है मोदी साहब, सीएम साहब, वो बढ़िया कर रहा है, वो गलत नहीं है। मगर पूरी बस्ती को महंगाई नड़ती है। ये बनाने के बाद सब बंगले वाले, झुपड़े वाले, महंगाई का असर सीधा आम जनता पर पड़ रहा है। आम धंधा भी नहीं है, रोजी भी नहीं है, रोटी भी नहीं है, सब में ये असर पड़ रहा है। पब्लिक जीवे कैसे? वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस समय में महंगाई था। नहीं, कांग्रेस समय में बहुत सस्ता ही था, बहुत मजा की हमने। बाकी एक बात है कि कांग्रेस समझ में लड़े तूफान झगड़ा होता जा रहा था, तो मोदी साहब ने कौमवाद बिल्कुल बंद कर दिया, उसको लाख लाख शुक्र, लाख लाख धन्यवाद हम देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से कह रही है सरकार कि आप कमाइए और खाइए, महंगाई कहाँ है? कहाँ कमानी है, कहाँ रोटी रोजी है? हम सब्जी बेचने जा रहे तो हमारी सब्जी बिकती नहीं है, सब्जी में भी महंगाई, उसमें भी जीएसटी आ गया, धंधे में भी जीएसटी आ गया, दुकानों में, लारी गल्लाओं में भी जीएसटी आ गया। कैसे लोग खाएंगे, कैसे लोग पिएंगे, कैसे घर चलाएंगे, कैसे जिएंगे? चलिए भैया, महंगाई का मुद्दा जो है वो सब पर हावी दिखाई दे रहा है। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? भैया मैं कृष्णानगर रहता हूँ, लेकिन बच्चा यानी जन्म ले, जब तक गोली दवा भी जीएसटी है ना, गोली दवा भी जीएसटी नहीं होनी चाहिए। जब तक बच्चा जन्म ले, मरते तब जीएसटी बढ़ता रहे वैसा। अच्छा, मतलब कह रहे हैं जन्म से लेकर मरने तक जीएसटी बढ़ता है। गोली दवा लेने से सब, तो वो तो सरकार का टैक्स है, वो तो कहते हैं आपके काम के लिए लगाया जाएगा। पहले नहीं था, अभी क्यों? शुरू से होना चाहिए ना।
अभी देखो लॉकडाउन में तेल का पाउच 90 था, अभी 170 हो गया, 70-80 बढ़ गया ना, तो गरीब लोग कहाँ जावे। तो सबसे ज्यादा महंगाई की मार है। महंगाई की मार है। और कौन कौन सा गुजरात में और कौन कौन सा मुद्दा लग रहा है? बस जीएसटी हो, देखो अभी कल बढ़ा दिया ये सीएनजी गैस, तो रिक्शा वालों के लिए तकलीफ, सबके लिए तकलीफ। डब्बे का भाव बढ़ गया, खांड का भाव बढ़ गया, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, सब जगह पे भाव बढ़ गया है। बोलो अभी क्या करें? अच्छा ये बताइए, विकास तो कुछ किया होगा गुजरात? विकास बात सही है जो अपने देश के लिए करना चाहते हैं, पर लेकिन आम आदमी का भी तो सोचना चाहिए कि नहीं। जैसे उन्होंने टॉयलेट बनाया सेवा के लिए, तभी उसके लिए भी आम आदमी के लिए भी कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उनको? तो भी आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो आप लोगों ने मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनाया, तो आम आदमी ने कुछ तो किया होगा ना। बनाया तो हमने कोई गुनाह तो नहीं किया ना भैया, अपने देश के लिए अच्छा ही किया है ने। नहीं तो कुछ तो किया होगा तभी तो आपने बनाया। वो बात भी सही है ना, उस तरह बनाया, अच्छा काम किया, हम ना नहीं बोलते बाय नॉट, मगर पर उनको लिए भी अपने देश का थोड़ी आम आदमी के रोजी रोटी के लिए सोचे तो बहुत ही ठीक है। आप बताइए भाई साहब, क्या कौन से मुद्दे हैं, इलेक्शन भी आने वाले हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो गुजरात के हैं फिलहाल? अभी तो खाली महंगाई के अलावा कुछ नहीं है। जो गैस का सिलेंडर है, पेट्रोल का भाव है, वो सब आम जनता जिससे भी बात करें सबसे पहले महंगाई की मार पड़ रही है। हाँ तो वो तो पड़ेगी ना, क्यों सरकार अपने हिसाब से जो गवर्नमेंट सेक्शन में जो पैसा देती है वो सभी को कम करना चाहिए। क्यों सेवा करने के लिए बैठा है तो उसको आमदनी क्यों चाहिए उसको? सरकार को आमदनी नहीं करनी? नहीं, पब्लिक को थोड़ी राहत देना चाहिए। राहत देना ही चाहिए, बरोबर। और जो भी मुद्दे हैं कि ये मुफ्त में ले गए, हमको मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए, पैसा दे के चाहिए, पर जो भी रहता है रेट सही होना चाहिए। कहने बताना पानी में अभी देखो 2017 में 500 पे गैस का बाटला, उसमें सब्सिडी मिलती है, अभी कुछ नहीं मिलता, 1000 रुपया फिर भी नहीं मिलती है। क्यों? सब्सिडी भी खत्म हो गया। यस वही है। युवा क्या सोच रहे हैं फिलहाल गुजरात के कौन कौन से मुद्दे होने वाले? बीजेपी सरकार के पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान, चीन पाकिस्तान, उनके अलावा और कोई मुद्दा है ही नहीं। अच्छा नहीं, वो तो कह रहे हैं बहुत सारे मुद्दे हैं, युवाओं के लिए काम किया, सबके लिए काम किया। वो तो आम आदमी को पूछो क्या मुद्दे हैं उनके। आम आदमी तो महंगाई, ग्राउंड लेवल पे आएंगे बंदे तभी खबर पड़ेगी कि क्या मुद्दे आम इंसान के। आप भी तो ग्राउंड लेवल पे, आप भी बताइए। बता रहे हैं ना कि इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है हिंदू मुसलमान सिवाय चीन। आप कौन कौन से मुद्दे मानते हैं कि भाई चुनाव होना चाहिए? महंगाई बारे में तो कोई मीडिया बात करना चाहती ही नहीं है। जीवन जरूरी चीज जो हम तो महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ तो महंगाई दिख ही रही है ना, आप देख लो। जिसको जीएसटी की डायरी में लाना चाहिए पेट्रोल को, वो हर एक मंदिर को 50,000 लीटर पेट्रोल फ्री दिया जा रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री दी जा रही है। ठीक है, ये भी पीछे कुछ कह रहे हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, धारा सभी चुन लाते हैं अपने धारा सभा मतलब विधायक सभा में चुन के लाते अपने विधायक के लिए, सीधे के लिए बोला सीधे ऐसे हजार पगार है, पगार देने की इतनी जरूर क्या है? तो पब्लिक की सेवा करने आते हो तो पब्लिक सेवा करो ने। कह रहे हैं विधायकों की सैलरी 80-80, 90-90 हज़ार रुपये और कहीं कहीं तो 1.25 लाख रुपए है। तो ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर सेवा करने आते हैं तो इतनी पगार क्यों? अगर पगार है तो फिर सेवा किस बात की? तो सही बात है ने, ऐसा बन गया मेरी शासन सुन दो। जीवन जरूरी चीज है, उसपे तो महंगाई कम करने से दाल चावल आटा खांड तेल उस पर महंगाई हट देने चाहिए ना, तो इंसान जी सके, सबके बढ़ा जाए। अच्छा बताइए, थोड़ा आगे आ जाइए। आप बताइए कौन सा मुद्दा लगता है गुजरात में फिलहाल आम जनता के लिए है? महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, और ये हाँ सड़क का भी है। सड़क का? हाँ सड़क का मुद्दा है। नहीं, सड़क का पानी कई जगह बताने लोग भर जाता है। हाँ वो तो है, वो तो पहले से ही रहता है। अच्छा पहले से रहता है। हाँ वो पहले से। ये बताइए सरकार के कौन कौन से काम अभी 27-28 साल से रही है, कुछ अच्छा किया है, नहीं किया है, अब क्या मूड में चल रहा है? कुछ अच्छा नहीं किया है। अच्छा कुछ अच्छा नहीं किया। हाँ ये सब झूठ बोला है बीजेपी वालों ने, और झूठा ही सब झूठी चल रहा है। झूठ चल रहा है। हाँ झूठी। काम एक आधा कुछ अच्छा नहीं किया। नहीं कुछ नहीं किया। वो तो कह रहे हैं कि भैया गुजरात में गुजरात मॉडल देखिए, गुजरात मॉडल। नहीं गुजरात मॉडल है, कितना बेकार मॉडल है। देखो अंदर जाके देखो कितना कचरा है, जाजरू या ये पेशाब खाना, या मैदान में जाके देखो ना कितना कचरा है। और मॉडल अच्छा लगा नहीं लगा है? अभी है ना, मैं पेंशन के बारे में बोलना चाहता हूँ। वो लोग को कॉर्पोरेटर में से विधानसभा में से लोकसभा में जावे तो सबका पेंशन मिलता है, सबको 5-5 पेंशन लेते हो लोग, बराबर। और जो 50-40 साल नौकरी करते हैं उसको भी पेंशन नहीं मिलता है।
और वो 5-5, 6-6 पेंशन लेता है, गाड़ियों का पैसा लेता है, नौकरों का पैसा लेता है, वो कहाँ जाता है। और पब्लिक, आम पब्लिक को कुछ नहीं मिलता है। महंगाई बढ़ाई करता है, उसमें कोई किसी को वो नहीं है। बेचारे गरीब और जो पिछड़े वर्ग है, मतलब विधायक सांसदों को सब मिलता है और वो नहीं मिलना चाहिए। एक ही पेंशन मिलना चाहिए। वो 4-4, 5-5 पेंशन लेते हैं, वो एक ही पेंशन मिलना चाहिए। जैसे सरकारी कर्मचारी को एक ही पेंशन मिलता है, ऐसा वही उसको भी एक ही पेंशन चाहिए। उनका बढ़ा देते हैं, कर्मचारियों को बढ़ा नहीं देता है पेंशन। और पेंशन रुकी हुई है, हमारी भी पेंशन रुकी हुई है। हम भी सरकारी कर्मचारी थे, तो बोले तुम नहीं है सरकारी कर्मचारी, तुम तो ट्रस्ट में नोंदणी करे लेते। हमारा हाई कोर्ट में केस चलता है अभी, बराबर हाई कोर्ट में से चुकादा भी आ गया है, तो अभी नहीं देते हमको। अच्छा, आपके इसके अलावा ये आपका पर्सनली मुद्दा हो गया, और कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर लगता है कि गुजरात के लोग इफेक्ट हो रहे हैं? अरे मोघवारी है, ये बारिश का पानी सब किचरा कितना पड़ा है। जो जगह पर जहाँ करने का है वो नहीं करता है, वो खाली बोर्डो लगा देता है, उसका बढ़ाए वो का। हम ऐसा है गुजरात, उसको माने के अच्छा लेवल बना देंगे, कुछ नहीं किया है उसने। खाली वचनों दिया है, प्रजा को छेतरपिंडी करके बैठ गए। और वो मशीन है, जो मशीन उसको बदलना चाहिए, उसमें ही घोटाला है। हमने खुद ने देखेला है, हमने खुद ने नौकरी किया है, उसमें है ना वो मशीन में घोटाला ही है। ठक्कर बापा नगर रोड का था। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? अरे मैं बताता हूँ ना, ठक्कर बापा नगर रोड में हम था, उसने जो नगारा वाला खड़ा था, नगारा वाला, उसका घर का परिवार के 200 इंसान थे, बराबर 200 इंसान था। तो वही मशीन हमारे पास आया था, वही मशीन हमारे पास आया, बराबर। ईवीएम में आप काम करते, ईवीएम को लेकर? वहाँ हमारे सरकारी कर्मचारी में थे, ईवीएम हमारे पास में, वो जो जिस दिन चुटनी का रिजल्ट आता है उस दिन हमको वहाँ बुलाते हैं, सब टेबल घोटे के, बराबर। तो वहाँ उसका वो आया, तो उसको 2 वोट ही नहीं मिला। तो कहाँ गए, उसके 200 परिवार में से 50 तो मिलना चाहिए ना उसको। तो ये मशीन में ही घोटाला है, मशीन निकाल ही देना चाहिए देश भर में से। तो ईवीएम का विरोध यहाँ भी है, गुजरात में भी है। और ईवीएम में घोटाला है, उसके लिए ही वो आता है। ईवीएम निकल जाए तो वो नहीं आवे, इसीलिए आते हैं, उसीलिए आता है। वो क्या तो कह रहे हैं कि भाई 26-27 सालों से अगर सरकार बन रही है तो किस जनता को कुछ तो काम पसंद आया होगा ना। जिसने ईवीएम बनाया उसने ही बंद कर दिया, उसको ही मालूम पड़ गया कि इसमें घोटाला होता है। ये खाली रोड बना दिया, शोबाजी करते हैं रोडों की, बस पब्लिक को रोडों की नहीं हो चाहिए, खाना पीना हो और महंगाई कम करना चाहिए। रोटी चाहिए, मकान चाहिए। नहीं तो ये बताइए कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो 26-27 सालों सरकार बन रही है, तो जनता को कुछ काम पसंद आया होगा ना? अरे ऐसे तो वो लोग की तो हाई करने वाले ही है, जिसके है उसके। हाई कोर्ट के चुकादे भी कितने पड़े हैं, पेंशन वाले बेचारे मर गए। देखिए, इनका एक पेंशन का मुद्दा है, और जो तमाम लोग हैं उनको महंगाई का मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी है। आप भी बता दीजिए, थोड़ा महंगाई है तो बंद कर लीजिए थोड़ा 1 मिनट के लिए, तेल बहुत महंगा हो रहा होगा। कौन सा मुद्दा? बहुत महंगाई है, महंगाई बहुत है। हाँ, बेरोजगारी है, अभी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा लोगों को क्या करने का, आगे क्या करना। गुजरात में तो कुछ होना चाहिए बेहतर, यहाँ तो सरकार करेगी तो कुछ फायदा होगा, बाकी नहीं तो पब्लिक दाम पीस रही है महंगाई से पिस रही है। हाँ। तो कहाँ घर जा रहे हैं फिलहाल? हाँ, बच्चे को काम से छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, चलिए, तमाम जो लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा जो अहम मुद्दा है फिलहाल, जो चौक चौराहों बात कर रहे हैं, हर एक प्रोग्राम में लोग सबसे ज़्यादा महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, और इसी मुद्दे को लेकर हो सकता है आने वाले दिनों में इलेक्शन में भी लोग वोट करें। फिलहाल के लिए नमस्कार।